आज का वीडियो है सिंथेसिस, जिसमें आप पढ़ेंगे। सिंथेसिस में आप पहला नंबर पे पढ़ेंगे पार्टिसिपल, जो कि 3 तरह के होते हैं। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल एंड तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आज आप पढ़ेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सिंथेसिस। तो सिंथेसिस पढ़ने के पहले सवाल ये होता है कि व्हाट इज सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या होता है? Synthesis is the combination of two or more than two simple sentences into one new simple sentence. I mean to say, the combination of two or more than two simple sentences into one new simple sentence is called synthesis. दो से अधिक सरल वाक्यों को मिला करके एक नया सरल वाक्य बना देना ही सिंथेसिस है। अब सिंथेसिस में हम पढ़ते हैं सबसे पहले सिंपल सेंटेंस से क्या बनाना है आपको? सिंपल सेंटेंस बनाना है। फिर क्या करना है कि सिंपल सेंटेंस से आपको कंपाउंड बनाना है। फिर क्या करना है कि सिंपल सेंटेंस से आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है। यही 3 टॉपिक की सिंथेसिस में हम पढ़ेंगे। तीनों टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें। अब उसके बाद में देखिए, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सिंपल से सिंपल सेंटेंस कैसे बनाना है। सबसे पहले तो सिंपल से सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे पार्टिसिपल। टू मेक अ सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे? दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बनाना है बाय यूजिंग पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का प्रयोग करके। तो देखिए, पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है। पार्टिसिपल में बल्कि फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा दें तो बन जाता है हमारा पार्टिसिपल। पार्टिसिपल कितने तरह का होता है? सबसे पहले हम यही देखेंगे। पार्टिसिपल होता है 3 तरह का: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। 3 तरह का होता है ये। पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, ये 3 तरह का होता है। ये हो गया आपका 3 तरह का पार्टिसिपल। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखेंगे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल तो हमारा 3 तरह का होता है: प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब पास्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब ये हुआ, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले हमको देखना है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है कि वर्ब प्लस आईएनजी होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसका हिंदी में मतलब होता है करके, का हुआ, हुई या फिर ते हुई।
अब देखेंगे जिरंट भी हमें इसी तरह से मिलता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरंट में अंतर क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का हिंदी में मतलब होता है करके, ता हुआ, ती हुई, ते हुए। और ये कैसे बनता है? ये भी इसका हिंदी में मतलब हो जाएगा नानी ने। इसका हिंदी में मतलब होगा नानी ने। जैसे स्मोकिंग इज बैड, धूम्रपान करना बुरी बात है। तो यहाँ पर पीछे क्या आ रहा है? हिंदी में ना आ रहा है यहाँ पर, है ना। उसके बाद में जैसे स्विमिंग इज ए फन, तैरना मजेदार होता है। तो स्विमिंग में क्या आया? पीछे आईएनजी आया। तो यहाँ इसका हिंदी में मतलब क्या हो गया? तैरना। तैरना में पीछे क्या आया? ना आया। इसमें पीछे क्या आएगा? करके आएगा। इसमें आएगा करके, ता हुआ, ती हुई, सबसे आगे आएगा। और इसमें क्या आएगा? नानी ने आएगा हिंदी में। इसको हम ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। जैसे ये हो गया ऑब्जेक्ट। आई लाइक स्मोकिंग, मैं धूम्रपान करना पसंद करता हूँ। ये हो गया ऑब्जेक्ट के रूप में। मतलब आप जिरंट चाहे जहाँ रहेगा उसका हिंदी में पीछे अर्थ क्या होगा? नानी ने हो जाएगा। अब चलिए इसको देख चुके हैं। अब हम आ रहे हैं मेन पॉइंट प्रेजेंट पार्टिसिपल पे। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो है सेंटेंस आपके दो सेंटेंस होंगे। दोनों सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट रहेगा, फिर क्या रहेगा? तीसरा फाइनाइट वर्ब रहेगी। फाइनाइट वर्ब रहेगी। कहने का मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल जब बनाएंगे तो आपका दो सेंटेंस होगा सिंपल, दोनों में सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट दोनों सेम रहेगा, और एक एक फिनिट वर्ब आपको मिलेगा दोनों सेंटेंस में। जैसे देखिए सेंटेंस, देखिए अब यहाँ क्या है? हेमो ड्रीव हिज स्वॉर्ड, हेमो ने अपनी तलवार खींची, उसने अपने दुश्मन को मार दिया। अब देखेंगे यहाँ पर सेंटेंस आपका दो लिखा हुआ है और सब्जेक्ट आपके दोनों सेम है। हेमो ने तलवार खींची, उसने अपने दुश्मन को मारा। तो हेमो और ही क्या है? दोनों सेम है। हेमो और ही दोनों क्या है? सेम है। यहाँ पर फिनिट वर्ब भी एक एक मिलता है हमको। फिनिट वर्ब का एक्शन आपका अलग अलग होगा। ये ध्यान देंगे कि एक्शन आपका अलग अलग होगा। अब सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर हमने ये देखा कि सेंटेंस दो तरह के दो होंगे। अब पहला नंबर सब्जेक्ट मिलेगा जो कि दोनों सेम रहेगा, फिनिट वर्ब मिलेगा जो कि जिसको हम एक्शन बोलते हैं, एक्शन वर्ड। तो एक्शन वर्ड आपका डिफरेंट होगा। और चौथा महत्वपूर्ण चीज सबसे ज्यादा ये है कि एक कार्य के समाप्त होने के तुरंत बाद, यदि एक कार्य के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा वर्ग स्टार्ट हो जाता है तो वहां पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देते हैं। एक कार्य के खत्म होने के तुरंत बाद में दूसरा कार्य अगर शुरू हो जाता है तो वहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देते हैं। कहने का मतलब दोनों वर्ग के बीच में कोई इंटरवल ऑफ टाइम नहीं होता है, समय का अंतराल नहीं होता, तुरंत दोनों एक्शन होता है। एक की खत्म होने के बाद में दूसरा एक्शन तुरंत ही स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो कार्य खत्म होगा, पहले कार्य के खत्म होने के बाद में दूसरा कार्य तुरंत शुरू होता है,
तो जो कार्य आपका खत्म हुआ है उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाएंगे। ये हो गया। ड्रू को हम क्या किए, फर्स्ट फॉर्म बना करके आईएनजी लगा दिए। अब इसका ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे सीधा ड्रू। ड्राइंग इज स्टार्ट, ये हो गया। अब यहाँ फुल स्टॉप के जगह पर हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब देख रहे हैं कि हेमू और ही दोनों एक ही है, तो हेमू का प्रोनाउन हम रिमूव कर देंगे और हेमू को यहाँ रख देंगे। हेमू किल्ड ये हो गया। चलिए अब उसके बाद में देख रहे हैं दूसरा सेंटेंस। Entered the room. रिया एंटर्ड द रूम, रिया कमरे में घुसी। सी फाउंड द पर्स, वो पर्स पा गई। तो अब यहाँ देखेंगे हिंदी में क्या आ रहा है, करके आ रहा है। ड्राइंग की स्वॉर्ड, अपनी तलवार को खींच करके या खींचता हुआ हेमू ने अपने दुश्मन को मार दिया। अपनी तलवार को खींच करके हेमू ने अपने दुश्मन को मार दिया। हिंदी में करके आ रहा है यहाँ पर। यहाँ भी वही चीज होगा। तो रिया ने कमरे में घुसा, उसने पर्स को पाया, तो यहाँ क्या होगा, एंटरिंग होगा। एंटरिंग द रूम, यहाँ लगाएंगे कॉमा। रिया फाउंड द पर्स, ये हो गया। अब चलिए देखते हैं, ये हो गया। उसके बाद में तीसरा सेंटेंस हम देखते हैं। तीसरे सेंटेंस में हम ऐसा देखेंगे कि यहाँ देखते हैं पहले सेंटेंस में कि पहले और दोनों सेंटेंस में आपका जो है वो सब्जेक्ट ही वर्क कर रहा है। हेमू यहाँ भी वर्क कर रहा है और हेमू यहाँ भी वर्क कर रहा है, यहाँ भी। रिया यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी रिया ही है ना। दोनों ये क्या है, रिया ही है, और ये दोनों क्या है, हेमू ही है। अब तीसरा सेंटेंस हम ऐसा देखेंगे कि उसमें सब्जेक्ट ना कार्य करके आपका ऑब्जेक्ट कार्य कर रहा होता है। ये दोनों आखिर सब्जेक्ट ही तो हैं। अब हम ऐसा सेंटेंस देखेंगे जिसमें सब्जेक्ट ना कार्य करके ये कार्य कर रहा हो, ये ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए, आई सॉ ए बेबी, मैंने एक बच्चा देखा। ही वाज क्राइंग, वो रो रहा था। अब हमने ये देखा कि हेमू और ही यहाँ पर दोनों एक हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि आई और ही दोनों क्या है, अलग अलग हैं। ही का मतलब क्या हो गया, ये बच्चा। तो अगर पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा हो, पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट ना कि सब्जेक्ट, पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा हो, तो पार्टिसिपल को हम पहले नहीं बाद में लगाते हैं, उस ऑब्जेक्ट के ठीक बाद में लगा देते हैं, और वो पार्टिसिपल हमें वाक्य में मिल जाएगा, बनाना नहीं पड़ेगा, वो मिल जाएगा हमें।
क्या होगा यहाँ पे, अब पहले सेंटेंस को यहाँ पर हम सीधा लिख देंगे। अभी तक हम दूसरे सेंटेंस को सीधा लिखते थे, अब हम पहले सेंटेंस को सीधा लिखेंगे। आयशा, जब ऐसा कंडीशन रहे, जब इस तरह की कंडीशन रहे तो दूसरे सेंटेंस को हम कंप्लीट लिखेंगे, दूसरे सेंटेंस की फुल वर्ब को लिखेंगे। और जब ऐसी कंडीशन रहे कि उसमें वाक्य का सब्जेक्ट ना काम करके दूसरे वाक्य में वाक्य का पहले वाक्य का सब्जेक्ट ना हो, बल्कि पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट काम कर रहा हो दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में, दूसरे वाक्य में पहले वाक्य का सब्जेक्ट ना काम करके पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट काम कर रहा हो, तो हम पहले सेंटेंस को ऐसे उतार देते हैं और दूसरे सेंटेंस के प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब को हटा करके वर्ब की आईएनजी ले लेते हैं। यहाँ क्या हो गया, आई saw a baby crying, मैंने एक बच्चे को रोता हुआ देखा, ये हो गया। तो ये आपका क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पीछे चला आया है ना। पीछे कब आएगा हमने बता दिया है कि जब वाक्य का दूसरे वाक्य में पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा हो, तो वहां पे पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट के जस्ट पीछे रख देंगे। ये हो गया आपका। अब लास्ट सेंटेंस आपका ये देखना है कि अगर वाक्य में इज एम आर वाज वर आ जाए, इज तो इसको हम क्या कर देते हैं, बीइंग में बदल देते हैं। जैसे देखिए, रुस्तम वाज टायर्ड, रुस्तम थका हुआ था, ही टुक रेस्ट, उसने आराम किया। तो पहले सेंटेंस में यहाँ पर भी हम देखते हैं रुस्तम और ही दोनों क्या है, एक है ना। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वही यहाँ भी सब्जेक्ट है। तो और जहाँ पर हमें पहले वाक्य में इज एम आर वाज वर मिल जाए, वहां पर हम उसको बीइंग में बदल देते हैं। तो यहाँ क्या होगा, ये बीइंग टायर्ड होगा। अब ये ही रिमूव करेंगे, रुस्तम लगाएंगे यहाँ पर। ये हो गया। अगर सेंटेंस में हमें इज एम आर वाज वर मिल रहा है तो उसको वहीं पर हम बीइंग में चेंज करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे फुल स्टॉप की जगह पे और फिर दूसरा सेंटेंस फिर से लिख देंगे। ये हो गया। तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका खत्म हो चुका है। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, गुड बाय।